हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के उस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एपी। एपी हर सबकी क्या कर देता है, हालत खराब कर देता है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे जो इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, वीडियो के एंड को मिस मत करना वरना तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे जैसे वो तुम्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि महीना भी यही चल रहा है। तो आ जाओ भाई, उसको याद करने से पहले इस एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट को याद कर लो, क्योंकि यही तुम्हें क्या करेगा, पूरे इस चैप्टर के मार्क्स को दिलाएगा। तो देखो क्या कह रहा है एपी। एपी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब हम क्या करते हैं, नंबर को अरेंज कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि देखो एक मैंने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते 15 तक। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा हुआ है। कैसा पर्टिकुलर ऑर्डर? सब में क्या है, 2 का गैप जा रहा है। 2 का क्या जा रहा है, गैप जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पर्टिकुलर ऑर्डर। तो यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा एपी। अब एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे तुम करते करते कितनी भी तुम क्या बना सकते हो, एपी के टर्म को बना सकते हो। जैसे कि देखो ए इसमें क्या है 1 और ए प्लस डी, ए ये रहा और डी मतलब कितने का गैप चल रहा है, कितने का गैप चल रहा है इसमें आपका 2 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे डी की जगह क्या रख दिया 2, तो इसको जोड़ोगे कितना आ गया 3। फिर ऐसे ही ए की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू में 2, इसको करोगे तो कितना जाएगा 5। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, अपनी एक पूरी की पूरी एपी बना सकते हो। आगे आ जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट है क्या, A1 जो ए होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसको हम, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे तुम में और उसमें कोई कॉमन नहीं है ना, वैसे ही यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो क्या कर दोगे, पिछले वाले टर्म में से आगे वाले को माइनस कर दोगे, यानी कि A2 में से एक 1 को माइनस कर दोगे। ऐसे ही A3 में से A2 को माइनस कर दोगे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। आगे आ जाओ AN, इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तुम्हारा क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है AN का। AN का क्या है, जनरल फॉर्म। AN क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्म होता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D, A प्लस N माइनस 1D। ए तो तुम्हें पता ही है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एन का मतलब टर्म, एन का मतलब क्या होता है, टर्म। किसी एपी में कितने टर्म है, जैसे कि यहां से अगर जाओगे इसमें देखोगे ना कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाएगा 15 तक। तो काउंट करोगे तुम्हें टर्म पता चल जाएगा इसके कितने टर्म है। तो एन का मतलब होगा टर्म। अब डी का मैंने मतलब बताया ना, कॉमन डिफरेंस। एक चीज याद रखना नोट में कि लास्ट टर्म को ना हम क्या करते हैं, कभी कभी एल से डिनोट कर देते हैं। एन को हम क्या लिख देते, कभी कभी एल लिख देते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब उसको मत याद करना, अब सीधे फॉर्मूला याद करना। कौन सा, एसएन वाला। एसएन का फॉर्मूला क्या कहता है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी। किसी एपी का क्या चीज, सम, किसी एपी का सम। तो अगर किसी तुम्हें एपी का क्या करना है, सम निकालना। जैसे कि ये नंबर दे रखा है, ये एपी दे रखा है, इस एपी का मुझे क्या करना है, सम निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको जोड़ूंगा नहीं बल्कि इस फॉर्मूले से मैं निकाल दूंगा। तो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक और इसी का बन जाता है n/2 a प्लस में an, यानी कि ये पूरा क्या है, an का फॉर्मूला हो गया ना, तो an। और उसके बाद Sn n/2 प्लस l। मैंने बताया ना, n को हम an को क्या लिख देते हैं, l लिख देते हैं। तो ये तो तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से तुम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों स्टार्ट करते तुम्हारे पहले खतरनाक क्वेश्चन से ही ना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में दिमाग खराब करते हैं और मार्क्स नहीं आने देते। ऐसे कैसे आने नहीं देंगे, मैं हूं ना। देखो क्या बोला है, सॉल्व करना है एक्स के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है, उसके लिए नहीं, इस वाले एक्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें आपको एपी का सम दे रखा है। ये सम पूरा कहां तक जा रहा है, 287 तक दे रखा है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, A1 निकाल लो। A1 क्या हो गया 1, उसके बाद A2 क्या हो गया 4। ठीक है, D निकाल लो, D निकालोगे A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा 3। ठीक है,
तुम्हें एसएन दे रखा है 287, एसएन कितना दे रखा है, सबका सम मतलब एसएन दे रखा है 287। तो तुम क्या करोगे, एसएन के फॉर्मूले से ना नंबर ऑफ टर्म निकाल लो। क्या निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन निकाल लो। तो एसएन का फॉर्मूला रखो, एसएन बराबर, अरे रखो ना भाई, बताया तो था ना अभी, याद कर लेना, नहीं याद हो तो देखो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 और d, ये आ गया तुम्हारा एसएन का फॉर्मूला। एसएन कितना है 287 बराबर n नहीं पता है तुम्हें, मुझे भी नहीं पता भाई, तुम्हें ही क्या ना, 2 इंटू ए क्या है भाई इसमें 1 है, प्लस n, ना मुझे पता ना तुम्हें पता, हम दोनों मिलके n को निकाल लेंगे। उसके बाद d कितना तुम्हारा 3 ना। अब इसको यहाँ पे लाके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे क्या करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, हासिल लग गया 1, उसके 8 दूनी 16, 16 1 17, 17 हासिल लग गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ गया 574 बराबर n, 2 1 कम 2 प्लस n-1 और 3, 574 बराबर n, 2 प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा 3n हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3n और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का 3, ठीक है, 274 बराबर n, यहां से जाएगा तुम्हारा माइनस का 1 प्लस में 3 ये ना, ये इसमें से क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना जाएगा माइनस का 3n, 574 बराबर इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का n आ जाएगा प्लस में 3n स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3n। तो आगे देखो, अब तुम क्या करो, यहां से इसको ना इधर लाके प्लस है, उधर जाके क्या कर दो माइनस कर दो, तो यहां पे आएगा तुम्हारा बनेगा 3n स्क्वायर माइनस में n, 3n स्क्वायर माइनस में n, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का 574, ये आया तुम्हारा एक इक्वेशन बना। अभी ये तुम्हारा क्या बना है, इक्वेशन बना है। अब तुम क्या करोगे, इसमें से n की वैल्यू को फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे n की वैल्यू को। तो इसके लिए तुम क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका तुम क्या करो फॉर्मूले से इसका n को फाइंड करो। इसके n को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा होता है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, उसके बाद 2a, ठीक है। आगे n निकालना है हमें, तो देखो यहां से b तुम्हारा क्या है यहाँ पे 1, b यहाँ पे तुम्हारा क्या है 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस, अब उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा b क्या हो गया माइनस का 1, और ये तुम्हारा इस b का, ठीक है, माइनस, अब अंडर रूट b फिर से क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 3 है, इंटू ना ए क्या है तुम्हारा 3 है, इंटू में सी कितना तुम्हारा माइनस का 574, माइनस का 574, नीचे में 2 इंटू में ए कितना तुम्हारा 3, ठीक है, n बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और तुम्हारा आ जाएगा, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब तुम क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 688, ठीक है, कितना आ जाएगा 688 आ जाएगा, और नीचे 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6। अब मैं इसको क्या करता हूँ ऊपर सॉल्व करता हूँ, n बराबर यहां प्लस माइनस लगा लेना, ठीक है, 1 प्लस माइनस इसको सॉल्व जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना जाएगा 6889 आ जाएगा, 6889, और नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा 6, n बराबर 1 प्लस माइनस, अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है 6889 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो तुम्हारा 83 का होता है, किसका होता है 83 का, और नीचे क्या आ गया 6, नीचे क्या आ गया 6। अब तुम क्या करो, इस n को ना एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस कर दे, 1 प्लस 83 अपॉन में 6, और
n बराबर 1 माइनस 83 अपॉन में 6। तो यहां से n इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 84 अपॉन में 6। उसके बाद यहां से तुम्हारा जाएगा माइनस का 82 अपॉन में 6। तो माइनस वाला कभी भी नंबर नहीं लेंगे, माइनस वाला हम कभी भी नंबर नहीं लेंगे। तो तुम्हारा यहां पर इसको जब कट करोगे ना तो तुम्हारा n कितना आ जाएगा 14, ठीक है ना, 14 आ गया तुम्हारा n। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये तो तुम्हारा n निकल गया है, ये तुम्हारा क्या निकला है n निकला है। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे x निकालना है, फाइंडिंग x, ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला को Sn बराबर n/2 a प्लस an। तो Sn क्या दे रखा है 287 बराबर n कितना निकाल दिया तुमने 14 निकाल दिया, और नीचे 2 a कितना था इसमें, a तुम्हारा 1 था, प्लस ये तुम्हारा an क्या होता है लास्ट टर्म, an क्या होता है लास्ट टर्म यानी कि x, ठीक है। अब उसके बाद 287 बराबर में इसको कट करो कितना आएगा 7 1 प्लस x। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाके आ जाएगा डिवाइड, 287 अपॉन में 7 और 1 प्लस में x, इसको कट करोगे तुम्हारा आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा 41 बराबर 1 प्लस x। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और x की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 40, ठीक है। था दमदार क्वेश्चन ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हें एपी से, हल्के नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा फाइंड हाउ मेनी डिजिट 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 2 अंक वाले कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होंगी 6 से। 2 अंक सॉरी हाँ 2 अंक वाली 2 अंकों की संख्या 2 डिजिट के नंबर कितने ऐसे नंबर है जो 6 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले आप कैसे करोगे, 6 का टेबल पढ़ दो, 6 का टेबल 6 फिर 12, ठीक है। अब 2 डिजिट तक जाओ जो किससे डिवाइड हो जाए 6 से डिवाइड हो जाए, किससे डिवाइड हो जाए 6 से। तो 2 डिजिट का जो लास्ट नंबर है वो कितना है आपका 96 है, जो किससे डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो यहां पे a तुम्हें क्या मिल गया 6 मिल गया। d कैसे निकालोगे a2 माइनस a1, a2 कितना है 12 और ये 6 कितना आ गया तुम्हारे पास 6। an क्या है 96, हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है, ठीक है। आगे किसका फॉर्मूला लगाओगे, जो दे रखा है उसी का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना है 96, a तुम्हारे पास कितना है 6 प्लस n नहीं पता है, और d कितना तुम्हारे पास 6। 96 6 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 6n माइनस का 6n माइनस का 6, और ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस फिर उसके बाद 96 बराबर 6n, और ये क्या है मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और इसको कट करो तो तुम्हारा 3 एकम 3 और सॉरी 6 एकम 6 और बच गया तुम्हारा 3 और 6 6 36। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो 16 ऐसे नंबर्स होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 1/x+2 1/x+3 और 1/x+5 आर एपी, ये एपी है, ठीक है। तो वह फाइंड करना है x की वैल्यू को, एपी है ना। तो एपी में जो होता है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है इक्वल होता है। तो हम पहले क्या करते हैं इसका d1 निकालते हैं, d1 के निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर दोगे। a2 क्या है तुम्हारा 1/x+3 माइनस 1/x+2, ये तुम्हारा क्या आ गया a1। उसी तरीके से d2 निकालो, क्या निकालो d2। तो a3 माइनस a2, d2 बराबर a3 क्या है 1/x+5, उसके बाद प्लस नहीं माइनस 1/x+3, ठीक है। जो d1 होगा और d2 क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि ये एपी है, एपी में सभी d क्या होते हैं बराबर होते हैं, d1 इक्वल d2। तो यानी कि 1x+3 इक्वल होगा 1/-x+2 के बराबर 1x+5 माइनस x+3 अपॉन में, ये तुम्हारे क्या हो गया ये इक्वल है।
तो देखो आगे तुम क्या करो, जो ये 1/x+3 और ये 1/x+3 है, इसको एक तरफ लिख लो। 1/x+3, ये माइनस तो इधर प्लस x+3, 1/x+3, 1/x+5 और ये माइनस उधर जाके प्लस x+2। इसका एलसीएम निकालो तो आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम x+3 और एक कितना हो गया 2। इसका एलसीएम निकालो तो आ जाएगा x+5 x+2 आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तुम्हारा बचेगा x+2 प्लस में x+5। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो x2 में x+3 बराबर, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस में 5, हाँ 7, 2x प्लस में 7। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है x+2 से, फिर उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करना है x+2 से। कर दोगे भाई, कर दोगे, मेरे को पता है। आगे 2x प्लस 7, x² प्लस में 2x और 5x प्लस में 10, ठीक है। 2x प्लस 3 बराबर ये तुम्हारा 2x प्लस में 7 और x² प्लस में 7x प्लस में 10 आ जाएगा। अब तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करो x² प्लस में, 2 को आप क्या करो मल्टीप्लाई करो x² प्लस में 7x प्लस में 10 से ना। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो x को प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 7 से। अब मैं इसको इधर करता हूं तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 2x² ना, कितना आ जाएगा 2x²। उसके बाद 7 दूनी 14, 14x प्लस में 14x प्लस में 20 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2x, 2x प्लस 2x प्लस 7 से, अब प्लस का 3 2x प्लस में 7, ठीक है। यहां से आएगा तुम्हारा 2x² प्लस में 14x प्लस में 20 बराबर, यहां से आएगा 2x² प्लस में 7x प्लस में 6x प्लस में 21। यहां से ये क्या हो गया, कट गया ना। 14x प्लस में 20 बराबर ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 13x प्लस में 21। अब देखो 14x माइनस 13x बराबर 21 माइनस 20 उधर जाके, अब यहां से बच गया तुम्हारा 1x और यहां से बच गया 1, तो तुम्हारा x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का क्या निकालना है तुम्हें, मिडल टर्म निकालना है। अब मिडल टर्म निकालने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले इसका एन निकालोगे। क्या निकालोगे, एन। एन निकालने से तुम्हें पता चल जाएगा कि इस पूरे एपी में कितने टर्म है। तो आप सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लो। ए क्या है -6, उसके बाद तुम्हारा A2 क्या है -2, डी निकाल लो। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 यानी कि तुम्हारा A2 क्या है -2 माइनस फिर -6, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा तुम्हारा 4। डी कितना आ गया 4 आ गया। अब तुम क्या करो, an का फॉर्मूला लगाओ और तुम्हें an दे रखा है कितना 58, an दे रखा तुम्हें 58। an बराबर a प्लस n-1 और d, an क्या है 58 और a तुम्हारा हो गया -6, n यहां से -1 और d कितना हो गया 4, 58 माइनस का 6 प्लस 4n और माइनस का तुम्हारा 4, 58 माइनस का 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस का 10 प्लस में 4n, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 68 यानी कि 58 प्लस में 10 बराबर में 4n, ये तुम्हारा कितना आ गया 68 अपॉन में 4। अब इसको क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई जब जाके डिवाइड, 68 अपॉन में 4 बराबर n,
कट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 4 एक कम 4 बच गया 2 और 4 सत्ते 28। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है, यानी कि तुम्हारे इस AP के अंदर कितने टर्म है 17 टर्म है। हमें कौन सा निकालना है बीच का, मिडल वाला। ठीक है, टोटल कितने इधर, टोटल कितने हो गए तुम्हारे 17। हमें क्या कौन सा निकालना है बीच का, बीच वाला में निकालना है। तो 8 इधर आ जाएंगे, 8 इधर आ जाएंगे और बीच में ये आ जाएगा, यानी कि कौन सा वाला आ जाएगा 9वां। यानी कि आपको बीच का टर्म पता चल गया, बीच का टर्म यानी कि मिडल टर्म आपका क्या है 9 टर्म है। अब तुम्हें क्या करना है 9 टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है A9। तो A9 का फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 8D। क्या होगा A प्लस 8D। A9 बराबर A कितना है -6, 8 इंटू D कितना है 4। A9 बराबर -4 और ये आएगा तुम्हारा 32 और A9 आ गया तुम्हारा प्लस माइनस प्लस होके -12 में 6 गया तो 6 बच गया तुम्हारा वहां पे 2, तो तुम्हारा कितना आ गया 26। A9 कितना आ गया 26। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोला फाइंड द 15 टर्म। तुम्हें क्या करना है 15 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म से तुम्हें 15 टर्म निकालना है लास्ट टर्म से। तो जब भी लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आया करे ना, जब भी लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आए तो तुम इसको जो पहले वाला है ना उसको, जो मतलब लास्ट वाला है ना उसको A बना दिया करो, A1। यानी कि 253 253। अब इसमें देखो गैप कितने का है, गैप कितने का चल रहा है तुम्हारा इसमें 5 का क्या चल रहा है तुम्हारा गैप चल रहा है। ठीक है ना, तो तुम क्या जब 5 का इसमें गैप करोगे, इसमें से 5 माइनस करोगे 253 में से, तो तुम्हारा अगला टर्म जो आएगा ना लास्ट टर्म से जो अगला बनेगा इसके पीछे वाला, वो तुम्हारा कौन सा बनेगा। तो 13 में से 5 गया तो बच गया तुम्हारा 8 और ये आ गया 4 और ये आ गया 2, 248। ऐसे करते करते कहाँ जाएगा तुम्हारा ये 13 जाएगा, 8 जाएगा और 3 जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तुम क्या करो A1 तुम्हारा क्या बन गया 253। A2 क्या बन गया 248। अब यहां से तुम D निकाल लो, D निकालोगे A2 माइनस A1, यानी कि 248 में से माइनस करोगे 253 तो तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 5 ना। अब तुम्हें क्या निकालना है 15 निकालना है, फाइंड द 15 टर्म। तो A15 निकालना है, क्या निकालना है A15। तो A15 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 14D। A क्या है तुम्हारा A यहाँ पे 253 प्लस 14 इंटू में D क्या है माइनस का 5। 253 प्लस इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो 14 पंजे 70 माइनस का 70 प्लस माइनस माइनस, तो 253 में से 70 को क्या कर दो माइनस, तो तुम्हारा यहाँ से माइनस करोगे तो ये 3 का 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बन गया 8 और यहाँ पे 183। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन एपी, एक एपी के अंदर तुम्हें एसएन फाइंड करना है और वेयर एन तुम्हें दे रखा है 5n माइनस 1, 5n माइनस 1। और फिर तुम्हें क्या फाइंड करना है फर्स्ट 20 टर्म का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 20 टर्म का सम। तो सबसे पहले तुम क्या करो यहां पे अपना एक एपी बना दो, n की जगह पे 1 की वैल्यू रख के एपी बनाओ। तो तुम्हारा जब रखोगे तो a1 बराबर 5 इंटू में 1 माइनस में 1, a1 तुम्हारा आ जाएगा 5 माइनस 1, तो यहां से तुम्हारा 4, a1 आ गया 4। अब n की जगह पे क्या रखो 2 रखो, a2 निकाल लो, a2 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, a2 बराबर 10 माइनस 1 बराबर कितना आया 9, ये आ गया तुम्हारा a2। अब उसके बाद क्या करोगे d निकाल लो, a2 माइनस a1 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 आ गया। अब तुम्हें क्या बोला है एसएन निकालना है, क्या निकालना है एसएन। तो एसएन निकालोगे तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। एस एन बराबर n नहीं पता अपॉन में 2
इंटू ए कितना है हमारे पास 4 प्लस n-1, डी कितना है 5, Sn बराबर n/2, ये होगा तुम्हारा 8 प्लस 5n-5, Sn बराबर n/2, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, प्लस में 5n, ठीक है। तो ये आ गया आपका Sn। अब Sn आ गया, अब तुम्हें क्या बोला है, तुम्हें सम फाइंड करना है 20 टर्म्स का, 20 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी कि S20 निकालना है। क्या निकालना है, S20। तो n/2 2a प्लस n-1 और d, S20 बराबर n की जगह पे क्या रखोगे 20/2, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 20-1 इंटू में 5, ये कट गया, आ गया तुम्हारा 10, ये आ गया 8, ये हो गया 19 मल्टीप्लाई 5, 10, 8 प्लस 19 पंजे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 5 45, हासिल लग गया 4, 5 कम 5 4 9 95, 100, और यहाँ पे तुम इसको जमा करो, 8 5 13, हासिल लग गया 1, और ये तुम्हारा कितना आ गया 109, 103 आ गया। अब उसके बाद क्या करो, 103 को 10 से गुणा करो तो 1 3 0 10, ये तुम्हारा क्या आ गया S20 आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म 79 होगा, एपी का कौन सा टर्म 79 होगा, और फिर तुम्हें क्या बोला है, इस पूरे का सम निकालना है, इस पूरे का तुम्हें क्या करना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले तुम 79 पता कर लो कि कौन सा टर्म होगा। तो तुम्हें a दे रखा है 3, a2 दे रखा है 7, d निकाल दोगे बड़े प्यार से, a2 माइनस a1, 7 माइनस 3 4, d आ गया तुम्हारा कितना 4, हमें an दे रखा है 79, an क्या दे रखा है हमें 79 दे रखा है। अब तुम क्या करो, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1d, an कितना है 79, a कितना है 3 प्लस n नहीं पता है -1, d है तुम्हारे पास 4, 79 बराबर 3 प्लस 4n-4, 79 बराबर माइनस का 1 प्लस में 4n, और ये माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस, 79 प्लस में 1 4n, 84n, 80/4 कट के कितना आ गया n 20, n आ गया 20। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, इन सब का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है, Sn n/2 2a प्लस n-1 और d। इस पूरे टर्म में कितने, मतलब इस पूरे एपी के अंदर कितने टर्म है हमारे पास 20 टर्म है, तो S20 निकाल लो, 20/2, 2 इंटू ए हो गया 3, 20-1 मल्टीप्लाई 4, S20 बराबर 10, ये आ गया 6, और 19 इंटू में 4, 19 इंटू में 4, S20 बराबर 10, 6 प्लस 36, 4 9 36, हासिल लग गया 3, 4 1 कम 4 और 3 7, ठीक है। अब उसके बाद S20 बराबर 10 मल्टीप्लाई, इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 6 6 12 यानी कि 82, तो S20 तुम्हारा कितना आ जाएगा 820, ये आ गया तुम्हारा S20। तो भाई अभी तक तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा किससे 21 टर्म से। बताना है इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 21 से ज्यादा होगा, कितना 120। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसमें 21 टर्म निकाल लो,
ए तुम्हारे पास कितना दिया है 3, A2 कितना है 5, डी निकाल लोगे, A2 तुम्हारा 15 है, ठीक है 15 है भाई, 5 नहीं है 15 है, 15 माइनस 3, डी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गया कितना 12। अब तुम क्या निकालो 20 टर्म निकाल लो, 21 टर्म, A21 निकाल लो, A21 क्या होगा A प्लस 20D, क्या हो जाएगा A प्लस 20D। तो A की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास 3 प्लस यहां पे 10 इंटू में D कितना है तुम्हारे पास 12, 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24 और 0 और आ गया तुम्हारे पास 243, A21 टर्म आ गया। अब देखो तुम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहोगे ना कि मैंने बस अभी तुम्हें an का फॉर्मूला बताया, sn का फॉर्मूला बताया और ये कहां से आ गया। देखो जब भी तुम्हें क्या करना, किसी टर्म को निकालना हो ना, किसी टर्म को, तो तुम क्या करना है a को ऐसे लिखना और जिस टर्म को निकालना हो ना उसमें से एक माइनस करके d लिख देना, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा उस टर्म का। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया 3 4 3 आ गया 21, A21 कितना गया 2 2 4 3 आया, 2 4 3 आया। अब तुम्हें बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 120 क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो तुम क्या करो, उसको पता करने के लिए, उस टर्म को पता करने के लिए तुम इसमें क्या करोगे 2 4 3 में तुम 120 क्या कर दो ऐड कर दो, तभी तो हमें पता चलेगा ना। जब इसमें 120 में क्या करूंगा ऐड कर दूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई और कौन सा टर्म है जो 120 ज्यादा है। तो इसमें 120 तुम क्या कर दो ऐड कर दो, तो तुम्हारा कितना आएगा 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 3 3 6 3 आ जाएगा ना। अब आगे, अब इसका तुम्हें पता करना ये कौन सा टर्म है, 3 6 3 जो है कौन सा टर्म है ना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो तुम an का फॉर्मूला लगाओ, an a प्लस n माइनस 1 और d, an n माइनस 1 और d, an क्या है 3 6 3 3 6 3 बराबर a क्या है तुम्हारे पास 3, n पता नहीं है तो n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 12 d की वैल्यू, ये प्लस इधर जाके माइनस कर दो 3 6 3 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू में 12, n माइनस 1 इंटू में 12, यहां से ये प्लस इधर जाके माइनस 3 6 0 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड कर दो तो n माइनस 1, तो 12 का 12 बच्चों में बढ़तिया 36, तो ये आ गया तुम्हारे पास 30 बराबर n माइनस 1 और ये माइनस इधर जाके प्लस कर दो तो 30 प्लस 1 बराबर कितना आ गया n 31, तो n की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 31 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म का सम दे रखा है 1050 एंड इट्स फोर्थ टर्म इज 40, इसका फोर्थ टर्म क्या है 40 है, फाइंड इट्स 20 टर्म, तुम्हें 20 टर्म फाइंड करना है। तुम्हें S14 दे रखा है 1050, A4 दे रखा है तुम्हारा 40, अब तुम्हें फाइंड क्या करना है A20 फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम क्या करो, इस वाले से एक इक्वेशन बनाओ, S14 वाले से, S14 बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, S14 की जगह क्या रखोगे 1050 और n की जगह क्या रखोगे 14 अपॉन में 2, 2a प्लस 14 माइनस 1 और यहाँ पे d, इसको कट करोगे तो 7 आ जाएगा और साथ ये मल्टीप्लाई इधर लाके डिवाइड 1050 यानी कि 1050 में 7 का भाग करो, 2a प्लस यहाँ से 13 और d, तो 13d आ जाएगा, इसको कट करोगे तो आएगा तुम्हारा 7 एकम 7 बच गया 3 7 पंजे 35 और ये 150 2a प्लस 13d, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनाओगे A4 से, 4 इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 3d और A4 की वैल्यू क्या है 40,
40 है। A4 की वैल्यू कितनी है 40, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 की तरह बनाओ। कहने का मतलब है यहाँ पे 2A है ना, तो इसको भी 2A बनाओ। तो जब इसको 2A बनाने के लिए तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 2A बनाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से। तो लिखोगे 2 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 80, 2A और 60। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या दोगे, थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया ये। अब तुम क्या करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। 150, 2A प्लस 3D 13D और 80 बराबर 2A प्लस 6D। माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहां बचेगा तुम्हारे पास 70, ये खत्म हो जाएगा और यहां से तुम्हारा आ जाएगा 7D। ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। D की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 10। D की वैल्यू क्या आई, 10। अब तुम्हें क्या निकालना है इसमें, A निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है तुम्हें इसमें, A निकालना है। A निकालने के लिए क्या करोगे, D की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। A निकालने के लिए D की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में। तो 40 बराबर A प्लस 3D, 40 बराबर A प्लस 3 इंटू में D कितना अपने पास 10, तो 40 बराबर A प्लस ये कितना हो गया 30। उसके बाद ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40 माइनस 30 बराबर A। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, A तुम्हारा क्या हो गया 10, D तुम्हारा क्या हो गया 10। अब तुम्हें क्या निकालना है, 20 टर्म निकालना है, A20 निकालना है। A20 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 19D। A कितना है 10, 19 इंटू में 10, 10 प्लस 190 और ये कितना आ गया तुम्हारा 200। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं, ये सारे के सारे CBSE में आए हुए भी है। तुम गूगल पे सर्च करके देख लेना, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे CBSE एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो मैं तुम्हें वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस तुम इनको कर लो और इस AP का नंबर को स्क्वायर कर लो। ठीक है, समझ में आया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द 70 टर्म ऑफ AP का 70 टर्म जो है वो 5 मोर देन है ट्वाइस इट्स 8th टर्म। जो 17 टर्म है वो 5 ज्यादा है किसके, 2 गुने इसके, 8 टर्म के 2 गुने से। इफ द 11th टर्म ऑफ AP 43 देन फाइंड द n टर्म। तुम्हें क्या करना है, n टर्म को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, तो तुम्हें दे रखा है आंसर में, आंसर कैसे करोगे, तुम्हें दे रखा जो 17 टर्म है A17, जो तुम्हारा A17 है वो बराबर है किसके, ट्वाइस A8 के, ट्वाइस A8 के प्लस 5, ट्वाइस A8 के प्लस में 5 के। उसके बाद तुम्हारा जो A11 टर्म है वो तुम्हारा कितना है 43। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और क्या बनाओ, इक्वेशन। A17 क्या होता है, A प्लस में 16D और 2 यहां से
A8 क्या हो जाएगा, A प्लस में 7D प्लस में 5, A प्लस में 16D बराबर, यहां से आ गया 2A प्लस में 14D और प्लस में 5। अब इसको तुम क्या करो, सॉल्व करो यहां से, तो तुम्हारा सॉल्व होगा यहां से, तो तुम 2A माइनस में A, 2A और इधर से माइनस में A प्लस में 14D माइनस में 16D और प्लस में 5। ठीक है, यहां से तुम्हारा आएगा A और यहां से आ जाएगा माइनस का 2D और प्लस में 5। तो ये तुम्हारा एक इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन ये आया तुम्हारा। अब तुम क्या करो, एक इक्वेशन यहां से बनाओ, A11 का क्या इक्वेशन बनाओगे, A प्लस में तुम्हारा 10D और 43 बराबर A प्लस में 10D। तो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सीधा कर लो, इसको थोड़ा सा और तुम सीधा कर लो, इसको लिख लो A माइनस 2D बराबर में 5। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ना। अब यहां से तुम क्या करो, A की वैल्यू निकालो और A की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करो। A की वैल्यू कैसे निकालोगे, A बराबर 5, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया तुम्हारे पास A की वैल्यू। अब A की वैल्यू को पुट करो किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। 43 इक्वल टू में A प्लस 10D, 43 बराबर A की जगह लिख दो 5 प्लस में 2D प्लस में 10D। 43 बराबर 5 प्लस में 12D, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके माइनस हो जाएगा और फिर उसके बाद यहां से माइनस हो जाएगा तुम्हारा, तो वहां पे बचेगा तुम्हारा 38 12D। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेना, करेक्ट कर लेना, ये भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखा करो खुद भी, थोड़ा सा बताया करो कहाँ थोड़ा सा गलती हो रही है अभी, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन ही का आंसर ही गलत निकल आता। तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 5 और ये माइनस हो जाएगा क्या जाएगा प्लस, और इसको तुम प्लस करोगे कितना जाएगा 48, तो 48 को 12 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, 12 कम 12 24 12 चौक 48, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 4, D की वैल्यू 4 आई। अब इस D की वैल्यू को क्या करो तुम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, A बराबर -5 प्लस में 2D, A बराबर -5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, A बराबर माइनस का 5 प्लस में 8 और A की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3। A आ गया, D आ गया, अब तुम्हें क्या निकालना है, n टर्म निकालना है, an निकालना है। क्या निकालना है, an, a प्लस n माइनस 1 और d। an बराबर a कितना है 3, n नहीं पता है -1, d क्या है हमारे पास 4, an बराबर 3 प्लस 4n माइनस में 4, an बराबर 4n माइनस में 1। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर n की वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। बोला सम दे रखा है फर्स्ट एन टर्म का एपी का SN 5n स्क्वायर प्लस में 3n, 5n स्क्वायर
5n² प्लस में 3n, Sn आपको दिया है 5n² प्लस में 3n। फिर उसके बाद दे रखा है m टर्म की वैल्यू, am टर्म की वैल्यू दे रखी है 168। तुम्हें फाइंड क्या करना है, एक तो m की वैल्यू फाइंड करनी है और तुम्हें a20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a20। तो इसको 3 पार्ट में अलग अलग करते हैं हम, ठीक है। तो यहां से तुम क्या करो, एक अपना a निकाल लो, a2 निकाल लो। उसके लिए कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, n की जगह पे 1 रखोगे, n की जगह पे क्या रखोगे 1। तो s1 निकाल लोगे, 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1। s1 बराबर 5 इंटू में 1 प्लस में 3 इंटू में 1। s1 आ जाएगा 5 प्लस में 3 और s1 की वैल्यू 8। और बेटा s1 का ही मतलब होता है a1, s1 का ही मतलब क्या होता है, a1 होता है। s2 निकाल लो अपना, n की जगह पे क्या निकालो, देखो 2, s2 निकालो। s2 बराबर 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2। s2 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, s2 बराबर 20 प्लस 6, s2 की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब देखो s2 जो होता है वो a2 प्लस a1 होता है। s2 क्या होता है, a2 प्लस a1। s2 की वैल्यू कितनी है 26, a2 नहीं पता है, a1 पता है 8 है। 26 माइनस 8 बराबर a2, इसमें से तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 18, a2 आ गया तुम्हारा 18। अब तुम d निकाल लो, d a2 माइनस a1, तो d की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 10, d की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब am निकालना है, am का मतलब क्या हो गया, an ही है ये, बस m रख दिया है। तो तुम्हें इसका फॉर्मूला बना लेना है, am बराबर क्या हो गया, a प्लस m माइनस 1 और d। am बराबर a प्लस m माइनस 1 और d। am कितना है 168, a कितना है 8 प्लस m नहीं पता है माइनस 1, d कितना है 10। 168 माइनस में 8, 168 माइनस में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से 10m माइनस में 10, 160 160, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 10m, ये आ गया 170 बराबर 10m, 170 बट्टा 10 और m की वैल्यू कट के कितनी आ गई 17। तो ये आ गया तुम्हारा m की वैल्यू 17। अब तुम्हें क्या निकालना है a20, a20 क्या होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d। a की वैल्यू क्या हमारे पास 8 प्लस 19 इंटू में d हमारे पास क्या है 10, तो 8 प्लस में 190, तो ये आ गया तुम्हारे पास 198। d की वैल्यू कितनी, a20 की वैल्यू कितनी आ गई 198, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से तुम्हें स्मूथली समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर के बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है, इफ m टर्म ऑफ AP इज an, 1 अपॉन n दे रखा है, यानी कि am तुम्हें दे रखा है 1 अपॉन am, और उसके बाद तुम्हें इसमें an दे रखा है तुम्हें 1 अपॉन m। तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि m n टर्म का जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। m n टर्म किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे am की वैल्यू, am का फॉर्मूला खोल लो। am का फॉर्मूला क्या करोगे, am बराबर क्या होता है a प्लस m माइनस 1 और d, ये किसके बराबर है 1/n के। यहां से an का फॉर्मूला खोलो, a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 1 अपॉन में m के।
ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को तुम क्या कर दो, माइनस कर दोगे थोड़ा सा, लेकिन इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते। a प्लस इसको बना लो md, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का d बराबर 1/n। यहां से a प्लस n और d माइनस में d बराबर 1/n। अब दे दो तुम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को तुम क्या कर दो, माइनस कर दो। सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां से a प्लस एम डी माइनस डी माइनस में d बराबर 1/n। a प्लस एन डी माइनस में d बराबर 1/m। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ठीक है। यहां से तुम्हारा d से d कट जाएगा, तो तुम्हारा यहां से क्या करोगे, यहां से एम डी माइनस एन और d एम डी में से माइनस कर दोगे क्या चीज, n और d बराबर में 1/n माइनस 1/m। ये बच गया ना, प्लस माइनस माइनस। यहां से तुम कॉमन निकालो d, तो m माइनस तुम्हारा यहां पर आ जाएगा m माइनस n आ जाएगा, ठीक है। बराबर nm का एलसीएम निकालोगे, nm का एलसीएम निकालोगे तो m माइनस 1 हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा। अब उसके बाद m माइनस n से m माइनस n क्या हो जाएगा, कट जाएगा। d की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1/nm। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/nm। अब तुम क्या करो, इस d की वैल्यू को किसी में भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में तुम क्या करो, पुट करो तुम्हारा d की जगह पे। मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट वाले में, तो a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। a प्लस m इंटू में 1/nm माइनस 1/nm बराबर 1/n। m से m कट कर दो, तो यहां पे बचेगा तुम्हारे पास प्लस का a प्लस 1/n माइनस 1/nm बराबर 1/n, ठीक है। अब उसके बाद सबको उधर लेके चले जाओ, a बराबर 1/n माइनस 1/n प्लस में 1/nm। यहां से ये क्या हो गया, कट जाएगा, a की वैल्यू nm आ गया, a की वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, nm आ गया, d आ गया 1/nm, a की वैल्यू 1/nm। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या निकालना है, mn टर्म जो होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि amn बराबर क्या फॉर्मूला बनाओगे, a प्लस mn माइनस 1 और d। a तुम्हारा क्या निकाला है, 1/nm प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू तुमने क्या निकाला है, 1/nm। क्या निकाल दिया है, 1/nm। 1/nm प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा mn अपॉन में nm माइनस में 1/nm। ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, कट गया, और nm और nm क्या हो गया, कट गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1, यानी कि amn बराबर कितना हो गया, 1। ये हो गया आपका हैंज्ड प्रूव्ड। ये था बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दो बार करोगे ना तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। करना सेम टू सेम उसी तरीके से है, बस तुम्हें क्या बोला यहां पर,
सो द सम ऑफ एम एन टर्म्स, सम ऑफ एम एन टर्म इज 1/2 एम एन प्लस में 1। इस बार ये शो करना है। पिछली बार हमें एम एन इक्वल किसके करना था, 1 के। इस बार हमें एम एन के टर्म को, सम ऑफ एम एन टर्म्स हमें क्या शो करना है, 1/2 एम एन प्लस में 1 शो करना है। उसको अगर ये वो समझ में आ गया होगा तो ये इजीली तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुमने ये दोनों को क्वेश्चन को अच्छे से देख भी लिया ना तो समझ लो तुम्हें ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो, तो तुम्हें एम टर्म दे रखा है, ए एम कितना दे रखा है, 1/n। फिर उसके बाद तुम्हें ए एन दे रखा है 1/m। ए एम दे रखा है 1/n और ए एन दे रखा है 1/m। तो तुम क्या करो, यहां से इक्वेशन बना लो। क्या बनेगा, ए एम बराबर a प्लस एम माइनस 1d बराबर 1/n। इसको सॉल्व करोगे, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। यहां से बनाओ ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 और d बराबर 1/m। a यहां से सॉल्व करोगे, a प्लस एन डी माइनस में d बराबर 1/m। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को घटा दोगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दोगे। a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m। ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस खत्म, और इधर भी क्या हो जाएगा, खत्म। तो एम डी माइनस एन डी, एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m। यहां से d कॉमन निकालोगे तो m माइनस एन आ जाएगा। यहां से nm का एलसीएम लो तो आ जाएगा तुम्हारा m माइनस में n। ये वाला खत्म, d बराबर 1/mn। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn आ गई। उसके बाद a की वैल्यू निकालो। अब तुम क्या करो, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी चल रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। a प्लस m इंटू 1/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। m से n कट गया तो a प्लस 1/n माइनस mn बराबर 1/n। ठीक है, उसके बाद ये इससे कट जाएगा और a की वैल्यू 1/mn आ गया। अब तुम्हें क्या बोला है, सम ऑफ mn निकालना है। सम ऑफ mn टर्म यानी कि SMN, क्या फॉर्मूला होता है, mn अपॉन में 2a प्लस mn माइनस में 1 और d। mn अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की क्या है, 1/mn। यहां से mn अपॉन में 2, यहां से आ गया 2 में mn प्लस में mn अपॉन में mn, mn अपॉन में mn। उसके बाद माइनस में 1/mn। यहां से तुम्हारा ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। mn अपॉन में 2mn माइनस में 1mn प्लस में 1। mn अपॉन में 2, यहां से mn का एलसीएम निकालोगे तो
तो 2 - 1 आ जाएगा, 2 - 1 प्लस में 1, mn अपॉन में 2, यहाँ से 1 अपॉन में mn प्लस में 1 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या करो, mn अपॉन में 2, mn का एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस में mn, क्या आ जाएगा 1 प्लस में mn, और फिर उसके बाद mn से mn कट जाएगा तो 1/2 1 प्लस mn, 1/2 1 प्लस mn, तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर तुम बस देखोगे भी ना तो भी तुम्हें क्या आ जाएगा, ये सारे दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एपी का डर तुम्हारा पक्का बोल रहा हूँ, गारंटेड। इन क्वेश्चंस को करने के बाद एपी का जो डर है तुम्हारा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और गारंटेड बोल रहा हूँ इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ द पी टर्म एपी इज क्यू, यानी कि जो आपका एपी है वो क्यू दे रखा है, और आपका जो ए क्यू है वो पी दे रखा है। आपको बोला है एन टर्म आपको क्या प्रूफ करना है, पी माइनस क्यू माइनस एन, पी माइनस क्यू माइनस एन प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से एपी का फॉर्मूला बनाओ, ये इसका एपी क्या बनेगा, ए प्लस पी माइनस 1 और डी बराबर में क्यू। यहां से ए क्यू का बनाओ, ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर में पी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ए प्लस पी डी माइनस में डी बराबर क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस में डी बराबर में पी, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करो तुम, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, फर्स्ट में से क्या कर दोगे, सेकंड को माइनस कर दोगे, तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब उसके बाद ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर में क्यू, ए प्लस क्यू डी, ये क्यू है, क्यू डी माइनस डी बराबर में पी, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ए से ए क्या हो गया, कट गया, डी से डी कट गया, पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी। यहाँ से डी कॉमन निकाल लो तो p माइनस क्यू आ जाएगा बराबर में q माइनस पी, ये मल्टीप्लाई उधर लेके डिवाइड कर दो, p माइनस क्यू बराबर q माइनस पी। अच्छा इसको डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करेंगे, d बराबर q माइनस पी अपॉन में p माइनस क्यू। अब तुम क्या करो, इसमें से ना -1 कॉमन निकालो, क्या निकालो, -1 कॉमन निकालो, और जब -1 कॉमन निकालो तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ये बन गया p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कट गया, d की वैल्यू आ गई तुम्हारी -1। अब इस -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करो, a की वैल्यू निकाल लो, किसकी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लो, तो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, a प्लस पी मल्टीप्लाई -1 -1 उसके बाद बराबर में क्यू, a प्लस ये हो जाएगा माइनस का p और प्लस का 1 बराबर में क्यू, a की वैल्यू आ जाएगा q, ये माइनस उधर जाके प्लस और ये प्लस उधर जाके
माइनस, यह है तुम्हारा किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब तुम्हें क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन टर्म, ए एन टर्म तो निकालना है तुम्हें यहां से। तो तुम्हारा ए एन टर्म निकलेगा क्या से, देखो ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए क्या है तुम्हारा, क्यू है, प्लस पी है, माइनस वन है, प्लस में एन नहीं पता है, माइनस वन, डी पता है, डी डी है तुम्हारा माइनस वन। तो क्यू प्लस पी माइनस वन, इसको करोगे तो माइनस का एन आ जाएगा और प्लस का वन हो जाएगा। ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्यू प्लस पी प्लस में क्यू प्लस पी माइनस में एन। तो ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे प्लस आएगा। पी प्लस क्यू माइनस एन प्रूफ करना है, तो क्यू प्लस पी माइनस एन तुम्हारा ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 15 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वैसे ही लेकर आया हूँ जैसे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने ना, तुमने बहुत ही कम इन क्वेश्चंस को किया होगा कभी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार तुमसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो इनको करके जरूर से जरूर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारा, इफ द m टाइम्स द m टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ n टर्म m नॉट इक्वल टू n सो दैट इट्स m प्लस n टर्म्स इज जीरो। हमें बोला है कि जो m है, m का टाइम्स मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किसके, am के, am टर्म्स। ठीक है, यानी कि m टर्म्स का मतलब क्या हो गया, am इक्वल है किसके, n टाइम्स an के। तो मैं प्रूफ क्या करना है कि m प्लस nth टर्म्स जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। ये तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ना जब भी तुम्हें दे रखा हो m टर्म्स इक्वल टू द n टाइम्स टू n टर्म, तो ये किसके इक्वल आता है, m प्लस n टर्म्स जो होता है वो जीरो के इक्वल आएगा। कभी भी अगर मान लो तुम्हारा उसमें भी आ जाए, MCQ में भी अगर ऐसा लिखा हो तो पूछेगा कि m प्लस n टर्म किसके इक्वल होगा, तो जीरो के इक्वल होगा। ये तुम्हारी एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो m टर्म्स और n टर्म्स इज इक्वल। ठीक है, अब m ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई। अब तुम यहां पे क्या करो, am का फॉर्मूला खोल लो। क्या खोलोगे, यहां पे a प्लस m माइनस वन और d। ठीक है, बराबर n मल्टीप्लाई a प्लस n माइनस वन और d। ठीक है, m इंटू a प्लस एम डी लिख लो, माइनस में d लिख लो। उसके बाद यहां से n मल्टीप्लाई a प्लस एन डी लिख लो और d लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा ये आ जाएगा am प्लस एम डी, am स्क्वायर डी, am स्क्वायर डी माइनस एम डी बराबर, ये तुम्हारा an हो जाएगा, an, फिर उसके बाद प्लस में n स्क्वायर डी हो जाएगा, माइनस में n और d हो जाएगा। अब तुम क्या करो, सबको इस तरफ ले आओ, am माइनस an ले आओ, फिर उसके बाद प्लस में m स्क्वायर d माइनस का n स्क्वायर d माइनस का एम डी और फिर तुम्हारा प्लस का एन डी बराबर में जीरो।
सब में से तुम्हें एक चीज कॉमन दिखाई देगा, इस वाले पेयर में कॉमन दिखाई देगा, इस वाले पेयर में कॉमन दिखाएगा, इस वाले पेयर में भी कॉमन दिखाई देगा। यहां से तुम्हें a कॉमन दिख गया तो m माइनस एन बच जाएगा। यहां से तुम्हारा d कॉमन दिख गया तो m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर दिख जाएगा। फिर यहां से तुम क्या करो, माइनस का d कॉमन निकालोगे। क्या कॉमन निकालोगे, माइनस का d, तो m माइनस एन हो जाएगा बराबर में 0। अब a m माइनस एन प्लस d, यहां पे तुम क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, यानी कि m प्लस एन और m माइनस एन, m प्लस एन और m माइनस एन, इसका तुम फॉर्मूला लगा लो, माइनस का d m माइनस में n बराबर 0। सब में से अब तुम क्या करोगे, m माइनस एन कॉमन निकाल लो, m माइनस एन कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा तुम्हारा a प्लस में यहां बचेगा तुम्हारा d m प्लस एन बचेगा, और यहां से तुम्हारा बच जाएगा क्या चीज, माइनस का d बराबर में 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, m माइनस एन a प्लस ये हो गया dm माइनस में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एन डी और माइनस में d बराबर में 0। तो भाई अब आगे क्या करोगे तुम यहां से, तो आगे के लिए तुम m माइनस एन, इसको तुम क्या करो, ये मल्टीप्लाई है ना, उसको ले जाकर वहां डिवाइड कर दो तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा a प्लस डी एम प्लस डी एन माइनस में d बराबर में 0। ठीक है, अब तुम क्या करो, सब में से d कॉमन निकाल लो, d क्या कर दो, कॉमन निकाल लो, तो d कॉमन निकालोगे m प्लस एन माइनस 1 बराबर 0। अब मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस m प्लस एन माइनस 1 d बराबर 0। ठीक है, अब देखो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, m n टर्म्स, यानी कि a m प्लस n, m प्लस n टर्म, इस 0 निकालना मेरे को। तो देखो m प्लस n टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d, यही तो फॉर्मूला बनेगा ना। m प्लस n टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d तो फॉर्मूला बनेगा। तो देखो ये तो हमने ला दिया ना, इस चीज को हमने किसके इक्वल ला दिया, 0 के, तो हम क्या बोल सकते हैं, a m प्लस n टर्म किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। रीजन लिख दोगे यहां पे कि m प्लस n बराबर होगा a प्लस m प्लस n माइनस में 1 और d के। ये तुम क्या कर दोगे, रीजन लिख दोगे, यहां पे तुम्हारा क्या हो गया, हैंज्ड प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा इस वीडियो के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी चैप्टर के। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैं गारंटेड बोल रहा हूं तुम्हें इस 15 क्वेश्चन में से पेपर में जरूर से जरूर दिखाई देंगे। ठीक है, अगर तुमने इन क्वेश्चंस को कर लिया प्रैक्टिस अच्छे से, तो तुम्हारे एपी के जो मार्क्स है वो पूरे तुम्हारे के तुम्हारे, तुम बन जाओगे एपी के हीरो। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक तुम क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज दो। थोड़ा वो भी पढ़ लेना, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो भी पढ़ाई में व्यस्त हो जाए ना। चलो।